तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के दिल में क्या है ये तो दिल्ली ने पहले ही बता दिया था जब बीजेपी को यहां से जीत दिलाई थी। लेकिन दिल्ली के सीएम के तौर पर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली के सीएम का ताज किसके सर पर होगा, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था, अटकलें लगाई जा रही थी। 5 नाम थे, 5 चेहरे थे जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था हो सकता है प्रवेश वर्मा जो हैं उनकी भी चूंकि अपने अपने लेवल पर दावेदारी थी, कई उसके पीछे रीजंस थे, लॉजिक्स लगाए जा रहे थे। उसके अलावा आपको हम बता दें और भी कई नाम थे जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। आशीष सूद थे, विजेंद्र गुप्ता थे, बहुत और भी नाम थे। लेकिन इन तमाम नामों के बीच अब विराम लगाते हुए आपको बता दें 7 बजे से दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही थी और नाम का फैसला हो गया। विधायक और एमपी दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे और उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। तो रेखा गुप्ता, जाहिर सी बात है वैश्य समाज से आती हैं रेखा गुप्ता और शालीमार बाग सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी है रेखा गुप्ता और लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़ी रही हैं, अपने जब वो छात्र जीवन में ही थी, जब वो पढ़ाई कर रही थी उसी समय से जुड़ी हुई थी। तो एक लंबा एसोसिएशन भी रहा है बीजेपी से और अब जाकर जिस तरह से उनसे नाम के ऐलान के पहले भी उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे ये नहीं पता, संगठन जो तय करे वही नाम होगा, वही चेहरा होगा, मुझे नहीं पता मैं सीएम बनूंगी या नहीं बनूंगी, लेकिन मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे दिल्ली के लिए काम करना है। ये बात रेखा गुप्ता ने कही थी। तो अब जबकि आपको हम बता दें 7 बजे से बैठक दिल्ली बीजेपी दफ्तर में चल रही थी पर्यवेक्षक के तौर पर। यहाँ पर आपको हम बता दें कि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ यहां पर मौजूद थे, इन दोनों को पर्यवेक्षक बनाया गया था और यहां पर वो मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको देखिए वो 4 तस्वीरों में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब रविशंकर प्रसाद वहां मौजूद थे और ओपी धनखड़ मौजूद थे और इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि वो जो अटकलें लगाई जा रही है 5-6 नामों में से आखिर कौन से नाम पर आखिरकार मुहर लगाई जाए। तो आपको बता दें 7 बजे से चल रही मीटिंग आखिरकार 8:30 बजे के आसपास जो है लगभग 8:20 के आसपास इसका ऐलान हो गया, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली के सीएम के तौर पर चुन लिया गया है। आपको बता दें तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये खुशी की तस्वीरें देखिए, रविशंकर प्रसाद भी यहां पर कुछ बोल रहे हैं एक तस्वीर में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्रीजर है। अब आ रहा है थोड़ा सा लेफ्ट साइड, अभी रुको, अब आ गया 14 सर्वर 14 मिल रहा है, सर्वर 14 नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर। अरे हटो यार मीडिया के बंदों से निवेदन है कि थोड़ा सा रेखा जी क्या बस बाद में करेंगे। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी दफ्तर से भी और विक्ट्री साइन दिखाते हुए रेखा गुप्ता जी को भी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। कल शपथ ग्रहण समारोह है। आपको बता दें रेखा गुप्ता दिल्ली की अब अगली मुख्यमंत्री होंगी। बीते कई दिनों से हालांकि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा गर्म थी, अटकलबाजी चल रही थी, लेकिन आखिरकार शालीमार बाग सीट से जीत कर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली है।
रेखा गुप्ता कल यानी कि 20 फरवरी को 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि दिल्ली की नई सीएम के रूप में वो शपथ लेंगी। आपको तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर स्टेज बन चुके हैं। 3 स्टेज बताया जा रहा है यहां पर बने हैं। कुर्सियां आ चुकी है 30,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की, और अब मुहर लग चुकी है। रेखा गुप्ता वर्तमान दौर में बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होंगी।